जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी मेरे मन में आया, सच्चिदानंद भगवान की जय बोला तो ख्याल आया कि मैं भी इस श्लोक को छोड़ूं, थोड़ा चर्चा करूं। सत्य चित सत चित आनंद, मिले न मिले कब मिले बात की बात है, पहले सुने। सत, सत का अर्थ है जिसका कभी अभाव न हो। घड़े को हम है कहते हैं, मिट्टी को भी हम है कहते हैं। यहां आप दोनों को जानते हैं, मिट्टी को भी जानते हैं, घड़े को भी जानते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। और दृष्टांत तो वही दिए जाते हैं जो तुम जानते हो। क्यों दिए जाते हैं? जो तुम नहीं जानते उसके जनाने के लिए। उदाहरण दृष्टांत का मतलब है जिसे तुम समझते हो या समझ सकते हो, उसको आधार बनाकर जो समझना है। तो घड़े को भी आप है कहते हो, उसके अस्तित्व को स्वीकारते हो कि है। पर सत्य का अर्थ वो है कि जो बना रहे, जो है वो सदा रहेगा ही। जो है लगता है, उपयोग भी है लगता है, पर रहेगा नहीं, वो असल में सत्य नहीं है। बस ये उदाहरण है। सूर्य का रिफ्लेक्शन अलग दिखता है, सूर्य से अलग दिखता है, भिन्न दिखता है, भिन्न तरह का दिखता है। हमें यहाँ सूर्य भी दिखता है, रिफ्लेक्शन भी दिखता है, पर जो हमें समझाना है वहां सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखता है। असल में आत्म सूर्य नहीं दिखता, पर फिर भी समझाना है कि जो रिफ्लेक्शन अभी दिखता है फिर खो जाता है, उसका है कहना शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। शास्त्र कहेगा वो है जिसके कारण रिफ्लेक्शन होता है, खो जाता है। जो नहीं खोता उसका नाम है सत्य। ये उदाहरण हो गए। तो जीवन में भी देखिए, चूंकि अभी अभी चर्चा की थी कि जो दिखाई देते हैं आकार आदि, इनको झूठ समझो। जो इसमें निराकार है, जो दिखाई नहीं पड़ता, वो अचल है। वो कौन है? ये तो खो रहे हैं। तो जो नहीं खो जाने वाला सत्य है, जो नहीं जड़ होता कभी, जो नहीं सोता कभी। अब देखो, इस समय जगे हो, यदि ये चैतन्यता सच्ची होती तो कभी सो नहीं सकती। चैतन्य का मतलब जो सोएगा नहीं। चिदाभास का मतलब चेतन जैसा है पर सो जाएगा। यदि ये चंद्रमा का प्रकाश खो जाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं खोता। चंद्रमा का प्रकाश घटता बढ़ता क्यों है? क्योंकि उसका निजी नहीं है। सूर्य का है, इसलिए वो नहीं घटता बढ़ता है। तो यदि ये जागृतावस्था, ये आभास यदि अपने इसकी इंडिपेंडेंट सत्ता होती, यदि ये स्वतंत्र होता, तो ये बना रहता। इसलिए इसको मैं मानना असत्य से तादात्म्य करना है। इसको मैं मानना अपनी मौत स्वीकारना है। इसको चेतन कहना माने जड़ बनाना है। अभी आप जागे हैं, सो जाएंगे।
चेतन उसे कहते हैं जो कभी सोता नहीं और जगता भी नहीं। सत्य उसे कहते हैं जो पैदा होता नहीं और मरता नहीं। आनंद उसे कहते हैं जो मिलता नहीं और बिछुड़ता नहीं। जो सुख मिलता है खो जाता है वो वृत्ति रूप है और विषय रूप है। वृत्ति रूप विषय रूप है, विषय से संबंध हुआ सुख भासता है। इसलिए गीता में कहा ये ही संस्पर्श सजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अब देखो तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, अपन ये नहीं कहते, तुम्हें मालूम पड़ता है। तुम्हें मालूम पड़ता है हम जग गए, अब जग गए सो गए, पैदा हुए मर जाएंगे, सुखी दुखी हुए, मालूम पड़ता है। यदि ये तुम्हें न लगता होता तो तुम हमारी शक्ल न देखते और किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं थी। समस्या तो यही है कि तुम पैदा तो हो गए, अब मरो। तुम जगे और सुख दुख भोगो। तुम आए अब जाओ। जबकि ये तुम्हारा अनुभव को हम दोहरा रहे हैं। ग्रंथ कहता है न तुम आए न तुम जाओगे, पर आए नहीं हो जाओगे नहीं ये तुम्हें पता नहीं। तुम पैदा नहीं हुए मरोगे नहीं ये तुम्हें पता नहीं। तुमको अभी जो सपने की तरह कोई कल्पना साकार हो गई है उसी को है मानकर जी रहे हो। है को नहीं खोजा, है को नहीं खोजा, जो तुम्हें है लगता है मान लिया। जो आदमी देखे को वैसे ही मान लेता है वो बुद्ध नहीं है, बुद्धू है। शीशे में चिड़िया बैठी हो तो उसे दूसरी दिखती है, दिखती है। अपन नहीं कहेंगे नहीं दिखती, हमें भी दिखता है, पर चिड़िया को भ्रम है, हमें भ्रम नहीं है। तो जो दिखता है वैसा ही का वैसा मान लेना कि वो है, ये है, दूसरी है। लड़ना या प्यार करना दो ही कर सकते हो और करोगे क्या? जब वो चिड़िया चोंचे मारती है तो ये भी अपन नहीं जानते कि समय लड़ने के मूड में चोंचे मारती है या मिलने को तड़प रही है। पर जिससे मिलना चाहती है वो कुछ भी नहीं है। और ये बात वहीं लागू नहीं है। जिसको तुम देख के डर रहे हो वो है नहीं, जिसको देख के तुम पागल हो वो है ही नहीं। लेकिन ऐसा सदा ना भी रहे, पर क्या कभी भी लगा कि ये नहीं है? फिर मैं दोहराऊं, उस निर्णय पर लगातार कायम रहे वृत्ति थोड़ा कठिन है। यही एक समस्या है आम लोगों के जीवन में। लेकिन ये तो कहो कि हमने स्वप्न देखा था। आपने कभी स्वप्न देखा कि नहीं देखा? जगने पर आपने स्वप्न को समाप्त हुआ जाना कि नहीं जाना? इसमें आप संदेह रहित हो। जगते हो तो ये जगत को रोज जग जाने पर इसकी प्राप्ति होती है, इसमें सुख दुख होते हैं। सो जाते हो तो दिखना बंद हो जाता है, असत्य नहीं होता। स्वप्न असत्य जान लिया है। स्वप्नों को हमने सत्य भी देखा और असत्य भी देख लिया। जगत को सत्य तो देखा है और नष्ट होते देखा है, पर असत्य होते नहीं देखा। असत्य होने में और न रहने में फर्क है। स्वप्न का न रहना तुम्हें इसलिए पीड़ा नहीं देता कि जगने पर वो खोया और तब जान भी गए कि वो था ही कुछ नहीं। जागृत की वस्तुएं जब खो जाती हैं तुम्हारे बिना जागे, बिना जाने, बिना ब्रह्म जाने, जब ये चीज खो जाती है, शरीर खोते हैं, रिश्तेदार खोते हैं,
तब तुम ये नहीं जानते, मर गए ये तो जानते हो, पर झूठे थे। बोलो, जानते हो? हम लोग जगत को नाशवान नहीं कहते, हम कहना चाहते हैं जगत मिथ्या है, जगत झूठ है, जगत प्रतीति है, जगत स्वप्न है। ज्यों स्वप्न और देखना, न रहना तो गधा भी मानता होगा। इसमें किसी मत की बात नहीं है। तुम्हारी जवानी नहीं रही, तुम्हारा बाप नहीं रहा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भैंस, तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन, ये नहीं रहे, ये थोड़ी तुम्हें समझाना है। ये तो तुम समझते हो कि नहीं रहेंगे, ये समझाना है कि ये वास्तविक है ही नहीं। ऐसा हमको एक मूर्ख लेके आओ जिसको ये पता नहीं है कि न रहेंगे। ये हमें नहीं पता ना कि ये नहीं रहेंगे। ये नहीं रहेंगे ये बताकर वैराग्य तो करा सकते हैं, पीड़ा की याद दिला सकते हैं, इसलिए इससे आसक्त ना हो ये समझा सकते हैं। पर ये स्वप्न है। शब्दों की बड़ी गहराई होती है। इतना ही नहीं है कि असत्य में और स्वप्ने में और नाशवान में कोई फर्क नहीं है, बड़ा फर्क है। स्वप्न नाशवान नहीं है, स्वप्न मिथ्या है। स्वप्न में लगता था कि नाशवान है, मर जाएंगे, बिगड़ जाएगा, ये हैं। जागने पर ये नहीं लगा कि नाशवान थे, नाश हो गए। जागकर ये हमने नहीं जाना कि नाशवान था, नष्ट हो गया। ये लगता था एक स्वप्न था, खो गया। जगत अभी कल्पित नहीं लगता, जगत अभी मिथ्या नहीं लगता। जगत स्वप्न है ऐसा नहीं लगता। और जब तक ब्रह्म नहीं जानोगे, जब तक आत्मा को ब्रह्म नहीं जानोगे, तब तक जगत स्वप्न नहीं लगेगा। सद्गुरुदेव भगवान की। दृष्टा होने से भी जगत स्वप्न नहीं होता। मैं दृष्टा हूं मकान का, इससे अच्छा हुआ, लेकिन ये स्वप्न नहीं हुआ। किसी चीज को हम देखते हैं, वो है, मैं देखने वाला हूं, ठीक। तुम अलग हो, मैं तुमसे अलग हूं, इतना ही तो जान रहा हूं मैं। अभी क्या जान रहा हूं? मैं ये हूं, तुम वो। तुमको मैंने देखा, तुमको मैंने मिला, तुमको, बस ठीक है। ऐसे ही दृष्टा का मतलब दृश्य मैं नहीं हूं। दृश्य तो है, मैं दृश्य नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। इतना तो समझ में आ गई। पर यह है, तुम हो। तुम अभी ब्रह्म नहीं हो, तुम व्यापक नहीं हो। यह और तुम दो नहीं है, दृष्टा और दृश्य, ये मैं और यह, यही झूठे हैं। न मैं न यह, असल में सत्य है जो यह और मैं दोनों में एक ही है। यह का इसलिए अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन ज्ञान है, भेद दर्शन विवेक है। भेद का दर्शन विवेक है। विवेक से वैराग्य हो सकता है, आसक्ति टूट सकती है, पर ब्रह्म ज्ञान इसके बाद की चीज है। दृष्टा होना देह से अलगाव के लिए है। जगत से तुम अलग, जगत से अलग हो, देह से अलग न सही। देह से अलग तो दृष्टा होके जानोगे, इसमें थोड़ा सहायता साधना की पड़ेगी। पर पत्नी से तुम अलग हो, बेटे से तुम अलग हो, भैंस से तुम अलग हो, कुत्ता से अलग हो, इस दीवार मकान से तुम अलग हो, ये जानते हो कि नहीं?
थोड़ा वही अलगाव बढ़ाएंगे। इससे तो तुम अलग हो ही, अंत में कहेंगे देह से भी तुम अलग हो। देह से अलग होते ही तुमको ये लगेगा मैं दृष्टा हूं। देह दृश्य है, मन वृत्तियां साक्ष्य हैं, मैं साक्षी हूं। पर मैं ब्रह्म हूं का मतलब अभी आगे श्लोकों पर आने वाला है। मैं ब्रह्म हूं का मतलब मैं देह हूं नहीं, या तो मैं देह भी नहीं हूं, बाकी तो मैं पहले ही जानता हूं ये मैं नहीं हूं। देखो तुम अभी कितना नहीं जानते, भैंस में नहीं हूं जानते हो कि नहीं, कुत्ता में नहीं हूं, गधा नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये तो पहले ही जानते हो। बस इतना और जनाना है कि देह तुम नहीं हो। आधा तो तुम पहले से ज्यादा जानते हो, पहले से जानते हो। इतनी दुनिया तुम नहीं हो, तुम सिर्फ ये हो। अपन दूसरा कदम उठाएंगे कि यह भी तुम नहीं हो। और जैसे तुम ये जानते हो ये मैं नहीं हूं, ऐसे ही कुछ दिन में ये जान जाओ कि ये मैं नहीं हूं। ये एक काम पूरा हुआ, एक काम। दूसरा, मैं अलग हूं, देह से अलग हूं, तब भी मैं असीम नहीं हूं। देह मेरा था, मेरा अलग हो गया, तुम्हारा देह तुमसे अलग हो जाएगा, इनका देह इनसे अलग होगा। देह छोड़ छोड़कर अलग अलग अपन रहेंगे, चाहे जहां रहें, मर के रहें, भगवान के यहां जाके रहें, नरक में रहें, स्वर्ग में रहें, अपना अपना देह छोड़कर या दूसरे देह में फिर रहें। देह छोड़ करके फिर तुम अपना देह छोड़कर कोई दूसरा अपना बना लोगे, हम अपना देह छोड़कर कोई अपना बना लेंगे। पर तुम कोई व्यापक थोड़ी हो, तुम कोई ब्रह्म थोड़ी हो। तो ये एक अच्छा कदम है कि ये मैं नहीं हूं। जहां इतने ये हैं मैं नहीं हूं, ऐसे ये देह भी यह है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। यह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन जो इस शरीर का दृष्टा है वही सब शरीरों का दृष्टा है, ये समझ में नहीं आता। और जो इस शरीर में है, जो इस शरीर में है वही सब शरीरों में है। यदि जो इस शरीर में है मैं, यदि यही मैं सब शरीरों में है, तो सब शरीर किसके हैं? ये शरीर मैं हूं पहले छोड़ करके तुमको बताना चाहते हैं कि तुम कौन हो। पहले दृष्टा हो, आत्मा हो, फिर तुम ब्रह्म हो, एक ही दृष्टा है। तो या तो तुम फिर कोई शरीर नहीं हो, एक भी शरीर तुम्हारा नहीं है, या फिर सब शरीर तुम्हारे ही हैं। पढ़ करके भी निष्ठा के तो बाद की बात करते हो, निष्ठा नहीं रहती। पहले मुझे तो लगता है समझ ही नहीं आता, निष्ठा की तो बाद की बात है। तुम्हें 1 मिनट कभी लगा हो सब में हो? 1 मिनट लगा हो देह मेरा नहीं है? जैसे ये मेरे नहीं है या ये मैं नहीं हूं, ऐसे ही देह मैं नहीं हूं, इतना क्लियर हो जाए तो एक कदम उठा लिया आपने। और जैसे अभी तक कहते थे ये मैं हूं, ऐसे ही चूंकि तुम ब्रह्म हो, एक ही दृष्टा है, इसलिए सब मैं हूं। ये तुम्हें स्वीकार ही हो जाए,
तभी जब ये कहते हैं, अभी मेरे प्रवचन का उदाहरण दे रहे थे कि मैं अभी कहाँ बुद्ध हूँ, अभी मैं कहाँ कृष्ण हूँ, अभी कृष्ण की जैसी समझ मेरी कहाँ है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ अभी कि निष्ठा बाद में होगी, भूल जाएंगे, ये बाद की बात है। समझ गए क्या? हाँ, भूलते हो, जितना समझते हो उतना भूल जाते हो, पर सही समझ गए हो अभी मैं कैसे मान लूं? जो पढ़ा है भूल गए। जो भगवान के नाम से याद करते थे किसी को, भगवान के नाम से किसी को याद करते थे, भूल जाते हो कामकाज में। पर जिसकी याद करते थे वो भगवान था क्या? उसकी तुम्हें पहचान है क्या? भगवान के लक्षण मालूम है क्या? भगवान कोई मर जाने वाली चीज है क्या? भगवान कोई आकार है क्या जो थोड़े दिन बाद खो जाएगा? प्रातः के प्रवचन में बताया है कि जिसके आकार हैं ये झूठे हैं, जितने भी आकार हैं ये झूठे हैं। जिसका आकार नहीं है, निराकार, वही अचल है। तो पहले तो ये समझो, आकार चाहे उसका है चाहे तुम्हारा है, पड़ोसी का आकार है चाहे विदेशियों का आकार है, चाहे पृथ्वी का आकार है, चाहे तुम्हारा आकार है, आकार नहीं रहने वाला झूठा है। आकार निर्मित हुआ है। जब स्वप्नों में आकार निर्मित हो जाते हैं, पर स्वप्नों के आकार तुरंत जागते ही खो जाते हैं, इसलिए उनको झूठा समझ लिया। ये जागृत जगत के जो आकार हैं ये जन्मों जन्मों की वासना से तुम्हारे भोगने के लिए निर्मित हुए हैं, इसलिए तुरंत नहीं खोते, पर यह भी स्वप्नों की ही तरह नाशवान है। खोने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। प्रातः के प्रवचन में मैंने एक कटाक्ष किया था कि लोग कहते हैं हमारे गुरुजी का शरीर नहीं मिला। तो दूसरे ने पूछा, सिद्ध करना चाहा कि बहुत ऐसी साधनाएं हैं जिसमें शरीर गायब हो जाता है। गायब जैसा लगता होगा, गायब हो भी जाता होगा, पर जिसे गायब होना आता होगा मरने के दिन आएगा, 2-4 दिन पहले कभी नहीं गायब हो लेता। यदि गायब होने की कला थी तो पहले भी कई बार गायब हो जाते, न मिलते। ऐसा भी वर्णन मिल जाएगा कि योगी ऐसा कर लेते हैं। कई योगी ऐसे हैं, देखो अलग अलग योगियों का मामला, कई गायब हो जाते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। कई ऐसा भी है, शंकराचार्य शरीर छोड़ देते हैं, दूसरे शरीर में आ जाते हैं, वो शरीर गायब नहीं करते। लो, बड़े बड़े योगी, योगियों की बड़ी क्वालिटी है। कई ढंग के योगी शरीर गायब नहीं किया, निकल आए, दूसरे में चले गए, ये भी एक है। तो आप ये देखें, आकार नाशवान झूठा है। मिथ्या इसलिए, झूठा इसलिए कि बन गया तुम्हें दिखता है, बन गया तो स्वप्न दिखा था। कौन तुम्हें लगा था कि ये बना नहीं है, वो औरत नहीं है, कि वो लड़का नहीं है, कि ये सुअर नहीं है, कि ये गधा नहीं है, सब सांप नहीं है, कि बंदूक नहीं है, कि सड़क नहीं है, कि कार नहीं है, कुछ लगा था ये बना नहीं है। लेकिन तुम्हें बना दिख गया तो क्या वो है? तुम्हारी ही वासना से, तुम्हारे ही संस्कार से यदि वो बन गया, पर तुम उसको झूठा जान गए। पर ये कौन तुम्हारे संस्कार से नहीं बना? ये भी तो तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के संस्कार से भोगने के लिए जैसा किया था तैसा तन मिला, और तैसे ही पड़ोसी मिल गए। ये कैसे सत्य हो गया? पर उतनी देर
जितनी देर तुम्हें भोगना है ये सच्चा लगेगा, क्योंकि भोगने के लिए आए हो। स्वप्न उतनी देर यदि तुम्हारी स्वप्न में पिटाई हो तो झूठी लगेगी। तुम्हारे ही किसी पाप के कारण स्वप्न बुरा आया, पकड़े गए, पिटाई हुई, झूठा लगेगा जब नींद खुलेगी। तो या तो जब इस प्रारब्ध का अंत होगा तो ये झूठा हो जाएगा, पर नए कर्म जो कर रहे हो उससे प्रारब्ध नया शरीर निर्मित करेगा, फिर वो तुम्हें सच्चा लगेगा। फिर वो खत्म करोगे तो वो सच्चा लगेगा। ये सच्चे लगते रहे, तुम भोगते रहे। ये लगा ही नहीं है कि मेरी वासना से पैदा हुआ है। ये स्वप्न भी मेरी वासना से, इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म किए, कर्म के अनुसार मैंने शरीर बनाया, भोग के अनुसार मुझे साथी मिल गए। अब जो भोग रहा है उसे झूठा कैसे लगेगा? स्वप्ने में जो दुखी हो रहा है, पिट रहा है, उसे झूठा कैसे लगेगा? स्वप्न में कोई प्यार कर रहा है, झूठा कैसे लगेगा? कभी कभी हम जागृत में भी कल्पना कर लेते हैं। ये कामी लोग जागृत में कल्पना अपने प्यारे की कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हमने गांव में लड़के देखे जो याद करके उनका वीर्य नाश होता है। वहां है नहीं, कल्पना करी, इम्यूनाइजेशन खड़ा कर लिया। कोई स्वप्न में ही नहीं खड़ा करते, जागृत में भी खड़ा कर लेते। और कभी कभी जिसको तुम देख रहे हो उसे भी नहीं देख रहे, उसमें भी तुम अपनी कल्पना को ही साकार करके देख रहे हो। ये स्त्री है, ये सुंदर है, ये पुरुष है, ये गुरु है, ये भी तुम्हारी जरूरत ने खड़ा कर दिया है। यदि तुम में काम नहीं होता तो स्त्री नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि तुम में बैर नहीं रह जाएगा तो दुश्मन कोई नहीं रह जाएगा। तुम्हारे वैर के कारण दुश्मन, तुम्हारे काम के कारण औरत, और तुम्हारे मान के कारण कोई बड़ा और छोटा है। तुम कुछ बनना चाह रहे हो तो तुमको अपने से बड़ा लगता है, ऐसा बनूं। तुम्हारे अंदर कुछ है छोटे की बड़े की परिभाषा, तो तुम अपने नपने से देख रहे हो। तो जो देख रहे हो तुम अपने ही ख्यालों को देख रहे हो। जगत तुमने देखा ही कहां है। और जिस दिन ख्यालों से मुक्त हो जाओगे उस दिन जगत देखो ही नहीं, आत्मा ही आत्मा दिखेगा, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। वासना ही परमात्मा को जगत आकार कर देती है। उपासना और ज्ञान ही जगत को ब्रह्म दिखा देता है। तुम वही देख लोगे जिसकी तुम्हें वासना होगी। इसलिए अद्वैत की भी वासना चाहिए, मोक्ष की भी इच्छा चाहिए। जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म देखेगा ही नहीं। तुम खड़ा कर दो तो भी नहीं देखेगा। कामी आदमी के आगे सब पुरुष ही पुरुष खड़ा कर दो तब भी वो पुरुष नहीं देखेगा। वो कहेगा इसको तो मैं लड़की ही देखूंगा। विश्व में बहुत ऐसे रोग पैदा हुए हैं, बीमारियां। तुम देखना चाहोगे, वासना होगी तो पुरुष स्त्री दिखेगा। स्त्रियों को स्त्री भी पुरुष दिखने लगे हैं। अभी तो हमारी कल्पना के बाहर है। विदेशों में स्त्रियां शादी करती हैं तो पुरुष तो नहीं है, पर बना लिया पुरुष। तुम्हें चाहिए था, मिट्टी तो मिट्टी थी, हमें चाहिए था घड़ा तो बना लिया, हमें चाहिए था मकान तो बना लिया। हम वही बना लेते हैं और वही देख लेते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। अभी तुम्हें शरीर होके जिंदगी मालूम पड़ती है इसलिए बना लेते हो। जब शरीर होना मौत मालूम पड़ेगी, आत्मा होना जिंदगी मालूम पड़ेगी, तब तुम अपने अंदर छिपी आत्मा का अनुभव कर लोगे। जब इसे मौत समझोगे, देह होना मौत है। बिना देह हुए मौत हो ही नहीं सकती, और बिना मन हुए दुख नहीं हो सकते। देह हुए बिना मौत नहीं, और मन हुए बिना दुख नहीं हो सकता। इसलिए जहां देह भाव नहीं रहता, जहां मन की चाह, मन मिट जाता है, वहां चैतन्य आत्मा ब्रह्म नित्य मुक्त रहता है।
है कठिन, पर ये भी मैं जानता हूं कि अब स्कूल में भर्ती हो गए हो, कहाँ जाओगे। एक बार आदमी शुरुआत कर दे तो फिर बड़ा मुश्किल है, कठिन सही कुछ सही। अब इतने दिन की पढ़ाई बेकार हो जाएगी यदि सब्जेक्ट चेंज करोगे। इसलिए अब सब्जेक्ट भी चेंज नहीं करना, पढ़ना तो यही पड़ेगा। और ये विषय ऐसा है कि इससे ज्यादा सही मन को भाए ना भाए, अभी तुम्हारे गले उतरे ना उतरे, इस विषय को सुनने के बाद सत्य की कसौटी में और कोई मत खरा उतर ही नहीं सकता। और तुम्हें लगता है हमें परमात्मा का विश्वास करना है, ये विश्वास की बात नहीं करते। जानने के लिए भले विश्वास करो, थोड़ा श्रद्धा करो, जानने के बाद ये विश्वास थोड़ी है। जैसे तुम हरिद्वार में हो, हाल में बैठे हो, ये विश्वास करते हो, ये तुम मानते हो कि सच्चाई लगती है। ऐसे ही जब तुम जानोगे कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं लगेगा कि हम तो विश्वास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, गुरुजी के कहने से माने लेते हैं। आवश्यकता है इस सच्चाई को समझने की, इसलिए सुनना ही मुख्य मुद्दा है। सुनना मुख्य मुद्दा है, सुनना बहुत आवश्यक है, पढ़ना नहीं। पढ़ने में तुम अपने ढंग से ही अर्थ निकाल लोगे, यहां भी निकाल रहे हो, लेकिन फिर भी बार बार हम कहेंगे तो कब तक आप अपना अर्थ निकालते रहोगे। वही अर्थ निकालने को मजबूर करेंगे जो हम कह रहे हैं। अपने मन का अर्थ निकालने ही न देंगे। अभी जिंदा हैं, कह देंगे कि ये मेरा अर्थ नहीं है। अब वो ग्रंथ रह गए, गुरु तो चले गए, तो अर्थ तुम ही करते रहो, चाहे अनर्थ करते रहो, कहोगे अर्थ कर रहे हैं। गुरु होते तो सिखों को कहते ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। अब ग्रंथ में तो जितना रख दिया, एक शब्द बाहर वाला अंदर नहीं डाल सकते। 10वें गुरु जी को अब ग्रंथ में नहीं ला सकते। जो कबीर के जितने शब्द, जितने रविदास के शब्द गुरु ग्रंथ साहब में चले गए, जल्दी में कुछ रह गए होंगे कबीर के बहुत अच्छे, पर अब नहीं जा सकते गुरु ग्रंथ साहब में। बड़ा मुश्किल है। उस समय जितना जरूरी था डाल दिया। शायद गुरु आज सशरीर होते तो हो सकता है कबीर की वाणी और ले आते। रविदास के सारे शब्द गुरुवाणी में नहीं है। आत्मा कोई ऊपर नीचे जाने वाली चीज ही नहीं है, सिर्फ वृत्ति, सिर्फ ख्याल। और भी बता दूं, वृत्ति ही जो जगत में है वो लौटकर अंदर आती है। आत्मा अंदर आती नहीं, वो पहले से अंदर है। और यहां भी आत्मा चढ़ के नहीं जाती, पहले से ही है। ख्याल यहां आ गया तो लगता है यहां आ गए। वृत्ति आपकी आती जाती है। आत्मा जागृत में नहीं आई, चिदाभास वृत्ति ज्ञान आया जागृत में तो लगता है हम देह में हैं। नींद आ गई, आप देह में नहीं है, स्वप्नों में थे, उस देह में थे। कहां से आत्मा कहीं जाती है? आत्मा के जाने का भ्रम है, ऊपर नीचे हो जाने का। आत्मा गिर जाती है, और आत्मा गिर जाती है तो उसका उद्धार तेरे जैसे गधे करेंगे। यदि आत्मा भी पापी हो जाती है तो तू धो के साफ करेगा? आत्मा यदि मर जाने वाली चीज है तो तू अमर करेगा? सिर्फ भ्रम है, और भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से ही हो सकती है, कर्म से नहीं हो सकती। किसी कर्म से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। कर्म तो थोड़ा चित्त शुद्धि में मदद करेगा, ध्यान चित्त की एकाग्रता लाएगा। ब्रह्म ज्ञान तो गुरु के वाक्यों से ही होगा, और कोई उपाय है ही नहीं।
और इसी अर्थ में कहा है जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। और गुरु कौन? जिससे मंत्र लेते हो। आहा, गुरु वो जिसको ये ब्रह्मता उपलब्ध है। जिसको मैं ब्रह्म हूं ये अपरोक्ष अनुभव है। वो रटता नहीं, बोलता नहीं, सोहम चिल्लाता नहीं। जिसको पता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे सिवा सत्य वस्तु नहीं कोई। मयातिरिक्तम यद यद्वा तत्तद मिथ्येति निश्चुन। जो मुझे मेरे अलावा लगता है ये सब झूठ है। मेरे अलावा सत्य कोई है ही नहीं। यदि ये दिखते भी हैं सत्य तो मेरी सत्ता के कारण दिखते हैं। पर तुम आदमी बन के सोचते हो इसलिए वाक्य समझ नहीं आता। यदि घड़ा अपने को मिट्टी मान के कहे मेरी सत्ता से ये सब बर्तन सब दीवारें सच्ची हैं, तो तुम घड़े की बात सुनोगे तो समझ नहीं आएगी। ये लगेगा ले इसके कारण ये मकान सच है, इस आदमी के कारण जगत सच है। ये आदमी बोल रहा है कि ब्रह्म बोल रहा है? ब्रह्म ज्ञानी साक्षात ब्रह्म ही होता है। और जब ब्रह्म ज्ञानी बोलता है तो ब्रह्म बोलता है। और जब ब्रह्म बोलता है तो यही बोलेगा मेरे अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्य है और सब प्रतीति है। गुरु ने कहा जाके हृदय बसे निरंकार, तो इसकी सीख तरे संसार। जो उस निराकार को जान लेता है, निराकार मैं ही हूं जान लेता है। निराकार वो है मैं जान गया नहीं, मैं ही निराकार हूं। और ये सब आकार झूठे हैं। आकार झूठे, निराकार सच्चा। और निराकार मैं, कोई और निराकार है नहीं, एक ही निरंकार है। एक ही निरंकार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अष्टावक्र जनक को कह रहे हैं, चूंकि गुरु तो निरंकार है ही, उनको निरंकार के सिवा कोई और दिखता ही नहीं। जनक को बता रहे हैं और वो भी अच्छा है, इसलिए थोड़े में ही काम निबट जाएगा। तुम यदि जनक हो तो यही शिविर काफी है। अब ये देखो तुम जनक हो कि नहीं हो। जनक का भी वर्णन आता है कि उनके यहाँ कथा चलती थी। जब जनक आ जाते थे तो कथा प्रारंभ होती थी, और लोग आ जाते थे कथा शुरू नहीं होती थी। साधुओं को चिढ़ हुई कि इनके यहाँ भी पैसे वालों की वैल्यू है। राजा है इसलिए वो आता है तब सुनाते हैं, पर वो राजा के कारण नहीं कथा शुरू होती थी। उसकी लगन थी, जिज्ञासा थी। तो गुरुदेव को पता चला कि चेलों में बड़ा भ्रम फैल रहा है कि यहाँ तो गृहस्थियों की वैल्यू ज्यादा है, पैसे वालों की वैल्यू ज्यादा है, ये राजा हैं। खुसुर फुसुर होने लगे। अब कोई खुसुर फुसुर हो तो दूर तक न पहुंचे ऐसा होता नहीं। जोर का बोला चाहे न पहुंचे, लाउड स्पीकर वाला चाहे न पहुंचे, क्योंकि वहां छिपाना नहीं। अब ये हमारी बात दूर तक नहीं पहुंचेगी, पर कान में कह दें कि वो बहुत बदमाश है, वो चरित्रहीन है, वो ऐसा है, ये बात उसको नहीं पता चलेगी कि सब जगह पहुंची है, पर सब जगह पहुंच जाएगी। जिसकी बात है उसे भी पता नहीं चलेगी, पर सब जगह पहुंच जाती है, बहुत जल्दी फैलती है। गुरुदेव को पता चल गया कि चेलों में खुसुर फुसुर बहुत है। गुरुदेव बड़े योगी थे, जनक को भी पता नहीं, चेलों को भी पता नहीं। मंच पे बैठे कथा शुरू की, आग लग गई राजमहल में, जैसे आश्रम में आग लग जाए। लग गई
किसी ने एक का मन नहीं लगता होगा, पहले उसने देखा। कथा में मन लगा होता तो देखते ही कौन? तो पहले जिसका मन नहीं लगा उसने देखा वहां कुछ हो रहा है, तो दूसरे को कह दिया उसने। तो जैसे हम आते हैं तो एक दूसरे से खबर हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। एक यहां सावधान हुआ कि दूसरों ने अंदाज लगाया। ऐसे ही एक आदमी मुड़ा, सबकी नजर मुड़ गई। एक जन का ही सुनता रहा, बाकी का तो ध्यान सबका आग में चला गया। किसी की लगोटी थी, किसी का कमंडल, किसी की अटैची जल रही थी, तो भाग गए। जनक बैठे रहे। सब जब तक गए, योग बल से आग लगाई थी, बुझ गई। आया के फिर बैठ गए। तो गुरुदेव कहते हैं इसलिए जब जनक आते हैं तब हम सुनाते हैं। कई आधा प्रवचन निपट जाता है तब आते हैं, कई बीच में उठ जाते हैं, मन नहीं लगता। किसी को फोन करना है, अभी सूचना हो रही थी ना, अरे फोन क्या, घर में आग लगे कि सूचना आ जाए तब भी नहीं जाना चाहिए। वैसे भी घर में तो आग लगनी है, आज नहीं कल। रहना क्या है, कौन तुम बचा लोगे। एक देवी कथा में बैठी थी, पुत्र की मृत्यु हो गई, गृहस्थ थी, पुत्र की मृत्यु हो गई, संदेश आ गया। तो कहने लगे यदि बच गया होता, इलाज की जरूरत होती तो मैं कथा छोड़ देती। अब मर ही गया है तो कथा क्यों छोड़ूं? कथा भी छोड़ूंगा तो चला ही गया है। इतना कथा सुनने में रुचि हो, इतनी लगन हो। कई से तो ये सुना है कि यदि जलती अंगीठी सिर में धर दी जाए तब भी कथा से मन ना हटे। तुम्हारा मन उलझा है दुनिया में, कथा क्या सुनते हो? जबरदस्ती एक आध शब्द कान में आया, आधा खिसक गया। पूरी पूरी कथा सुनो, और एक दिन में नहीं सुनो तो कुछ कल में नहीं सुनो परसों। जब पूरे मन से सुनोगे, धीरे धीरे सुनने में ही शुरू करें। यथयु आदर्श मध्यस्थे, आदर्श शीशे को बोलते हैं जिसमें मुंह देखते हो। यथा एव आदर्श मध्यस्थ, जैसे शीशे के मध्य में स्थित दिखता है। रूपेणतः परितस्तुषः, कुछ शीशे के उधर दिखता है, इधर बहुत कुछ शीशे में दिखता है। शीशा ना हो तो नहीं दिखता, शीशे के कारण दिखता है। और शीशे के उधर दिखता है। शीशे को पार कोई चीज कर नहीं सकती। शीशे को पार करे तो शीशा चटक जाएगा, कोई उसमें दाखिल नहीं होता, प्रवेश नहीं करता, फिर भी दिखता है। तथैव अस्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः, जैसे शीशे के अंदर बाहर बहुत कुछ होता है पर दिखता शीशे में है, दिखता शीशे में है, शीशे के कारण दिखता है। ऐसे ही इस शरीर में अंदर सपने और बाहर संसार दिखता है, पर परमेश्वर के सिवा है कुछ नहीं। इस अंतःकरण में अंदर और बाहर कुछ ख्याल, कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ लगता है, पर है नहीं। है चैतन्य परमात्मा, चारों तरफ परमेश्वर है। इस शरीर के भीतर भी बाहर भी, पर न भीतर भगवान लगे। भीतर जाएं तो मन, कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं मिलती हैं, बाहर ये जगत मिलता है। अंदर जाते हैं तो स्वप्न मिलता है, बाहर जाते हैं तो जगत मिलता है, और जाते हैं तो नींद मिलती है।
परमात्मा कहीं नहीं मिलता, लेकिन है अंदर बाहर परमात्मा ही। न बाहर जगत है न भीतर जगत है। और सच है कि न निद्रा ही कोई बाधा है। एक बार समझ में आ जाए तो इस चैतन्य आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। इस तरह से एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे, जैसे एक घड़े के भीतर और चारों तरफ बाहर आकाश है। और जो घड़े की दीवार है वो भी किसी अवकाश के कारण है, नहीं वो घड़ा बनता ही नहीं, घड़े की दीवार भी नहीं। तो घड़े के जैसे अंदर बाहर ऊपर चारों तरफ आकाश है, इसी तरह से नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गण तथा, उसी तरह से चैतन्य ब्रह्म केवल अंतःकरण में नहीं है। वैसे भी वेदांत में घटाकाश मठाकाश करके समझाते हैं कि जैसे घड़े में पानी भरा हो तो पहले भी आकाश था जहां पानी भरा, बाहर भी आकाश था, ऊपर भी आकाश था। अब वो घटाकाश में जो पानी भरा है उस पानी के कारण वहां एक और आकाश भी दिखता है, जो है तो है उसका आभास मात्र आकाश, आकाश की भी प्रतीति होती है। और वो आकाश हिलता है यदि पानी हिल जाए। वो जो अवकाश लगता है पानी में, पानी के हिलने से वो हिलता है। तो जबकि आकाश न हिल सकता है न अंदर बाहर का कोई फर्क है, ऐसे ही ब्रह्म में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अंतःकरण देहों में विचित्र तरह का मालूम पड़ता है। अब इस मालूम पड़ने का राज जो नहीं जानता वो भ्रमित हो जाता है। कुछ नहीं होता। पानी को हिला दीजिए, कभी देखा होगा पानी में पाइप पड़ा होता है, इस कुएं में अपन ने देखा पाइप पड़ा है, तो जब पानी हिलता है तो पानी में पाइप सीधा नहीं लगता, वो सांप की तरह लगता है। नहीं है तो दिखा देंगे बाद में। पाइप सीधा पड़ा है पर लगेगा नहीं, पाइप हिला भी नहीं, पाइप का कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ पानी हिला तो हिलता लगता है। चंद्रमा पानी में हिलता लगता है, जहां है वो तो वैसा ही है, हिलता है। ऐसे ही आकाश भी यूं यूं करो पानी को तो हिलेगा, कहीं कुछ नहीं होता। ऐसे इस आत्मा में किंचित मात्र परिवर्तन नहीं होता। पर हमारी नजर आत्मा में नहीं, या मैं आत्मा हूं जिसमें कोई फर्क नहीं होता, ऐसी आत्मा मैं ही हूं। भरोसा क्यों नहीं होता? मैं हिलता लगता हूं, दुखी लगता हूं, परेशान लगता हूं। क्यों लगता हूं? अज्ञान से और मन और देह के कारण। अज्ञानता अपनी, फिर मन का साथ, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, फिर ठीक करो, फिर मैं मर जाऊंगा। एक स्वप्न चल रहा है। इस सत्यता का निर्णय कैसे? तो नित्यम निरंतरम लगातार व्योम निरंतरम ब्रह्म, नित्य है, निरंतर है ब्रह्म, सर्वभूत गण, सब प्राणियों में है, जरा भी कहीं कम ज्यादा नहीं है। गीता में भी इसी तरह समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में बराबर हूं, न मुझे कोई प्रिय है न मुझे कोई अप्रिय है। किसको? आत्मा को। वो सबकी सत्ता है। लेकिन हम आत्मा हैं ऐसा नहीं जानते। हम मन हैं, हम देह हैं, इसलिए ये मेरा है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद। हम इस मन को लिए हैं, इसलिए बात समझ नहीं आती। इसलिए इस सत्य को समझेंगे तो बात बनेगी। अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते परः। बहुत अच्छा है। अहो निरंजना, निरंजना बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कभी कोई कमी होती ही नहीं, जिस चैतन्यमय में कभी कमी नहीं होती। अहो अहो निरंजना, मैं इतना शुद्ध, मुक्त, शांत, बोधो हम, अज्ञानी हम नहीं,
अज्ञानी का बोध, अज्ञान का भी बोध। हम तो बोध हैं, हम तो चैतन्य हैं, चैतन्यता नहीं, जड़ता नहीं। चैतन्यता और जड़ता उसकी प्रतीतियां हैं। ये जगना और सोना उसकी अभिव्यक्तियां हैं, वो नहीं, वो तो ज्यों का त्यों है। कभी भी अपने शुद्ध रूप में कुछ नहीं। अहो आश्चर्य, आहा अहो निरंजना, शुद्ध शांत, कभी अशांत नहीं। बोधोहम ज्ञान रूप, अहम प्रकृति परा, और सब विकार प्रकृति से मैं परे हूं। लेकिन एतावंतमहम कालम मोहे नैव विडंबिता। लेकिन ऐसा था, एतावंत अभी तक, एतावंत अभी तक, इस समय तक, अब नहीं, इस समय तक मोहे नहीं, मोह के कारण, अज्ञान के कारण इतने समय तक मैं ऐसा जानता रहा कि मैं मर जाऊंगा, ये मैं पापी हूं, बुरा हूं, यही मुझे दिखता रहा। लेकिन जनक की ओर से बात समझ आ रही है कि अभी तक ऐसा था, ये क्या है। एकदम आश्चर्य हो रहा है। जब ज्ञान होता है तो आश्चर्य होता है कि क्या मैं समझता था, है क्या मामला। ये भी जिसको समझ आएगा। अभी भी देह में, अभी भी मन में मैं पना है, आप अभी भी गुणातीत नहीं हो, अभी भी इसी को मैं माने जा रहे हो, अभी भी सुनकर ये बात अंदर नहीं आ रही है। इसलिए जिनको आ गई वो कहते अभी तक यूं ही मैं विडंबना में फंसा रहा, यूं ही धोखे में रहा, बात तो कुछ थी नहीं, ये तो कोई समस्या ही नहीं है, हम तो नित्य मुक्त शुद्ध हैं। इसलिए ऐसा जान करके आनंदित है, आश्चर्यचकित है। यथा प्रकाशयाम्ये को देह मेनम तथा जगत, अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। ये श्लोक जो पहले मैं बोला मिलता जुलता अर्थ है। यथा प्रकाशयति एक, जैसे एक ही इस देह को प्रकाशता है, देहम एनम, इस देह को, वही सारे जगत को प्रकाशता है। अब देखो ये समझ में नहीं आएगी। जो इस देह को प्रकाशता है, जो इस देह को देख रहा है, जैसे बोलते सर्वधि साक्षी भूतम, गुरु सबके साक्षी है। अब आपको लगता है गुरु सबकी नहीं जानते, तो जो आभास है ना गुरुदेव का, आभास अंश से वहां नहीं, साक्षी अंश ही तो सब जगह प्रकाशता है। आभास अंश सिर्फ यहां प्रकाशता है, साक्षी अंश सर्वत्र है। इसी तरह से अधिकतर भ्रम होता है कि मैं इस देह का दृष्टा हूं, उस देह का मैं नहीं हूं। इसलिए यथा प्रकाशयति एकः, जैसे एक ही प्रकाशता है इस देह को, तथा एनम जगत, इस देह को और इस जगत को एक ही प्रकाशता है। बस यही भ्रम तोड़ना है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे अगले प्रवचनों में कि इस भ्रम को तोड़ें। कैसे तोड़ें? क्योंकि आपकी समझ कहेगी मैं तो इसी का दृष्टा हूं। क्यों कहोगे? क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन बन जाता है चैतन्य का, की जागृत अवस्था। देखो चैतन्य और जागृत, चैतन्य और स्वप्न, चैतन्य और सुसुप्ति, चैतन्य एक है, पर जागृत अवस्था में जगत को, देह को प्रकाशता है। फिर तो आप ये भी कहेंगे जागृत में देह को प्रकाशता हूं, सुषुप्ति और स्वप्न में मैं देह को, क्यों? क्योंकि सिर्फ आभास का फर्क है, मेरे में जरा भी फर्क नहीं। और आभास कभी नहीं प्रकाश सकता यदि मैं ना हूं। अच्छा देखो, इधर रात का टाइम हो, इधर मैंने टार्च लगा दी तो ये दिखने लगा, इधर टार्च लगाई तो इसे दिखने लगा, इधर टार्च लगाई तो टार्च मोड़ी, टार्च मैंने जलाई। आंख, यदि आंख ना हो तो रोशनी से दिख जाएगा। तो रिफ्लेक्शन हो और मैं ना हूं, साक्षी ना हो, रिफ्लेक्शन, तो कैसे प्रकाशेगा? और साक्षी के बिना रिफ्लेक्शन होगा कैसे? सूर्य नहीं हो तो रिफ्लेक्शन कैसे प्रकाशेगा?
पर प्रकाशक बुद्धि हमारी आभास में बन जाती है कि इसलिए लगता है मैं यहाँ को प्रकाशता हूं। इस समय मैं यहाँ देखता था, अब मुझे स्वप्न दिखा। रात में नींद में कुछ भी मुझे नहीं दिखा, लेकिन कुछ नहीं देखने वाला, स्वप्न देखने वाला, जगत को देखने वाला मूल रूप में जो चेतन है वो एक ही है। और वही यहाँ देखने वाला, वही वहां देखने वाला एक ही है, वो अनेक नहीं है। लेकिन इसी अहंकार के कारण हम अलग अलग दृष्टा समझ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं यथा प्रकाशते को देह मेनम तथा जगत, जैसे इस देह को एक ही प्रकाशता है वही जगत को। अब तुम्हें लगता है हाँ जगत को तो प्रकाशता है, पर जब ये सो जाए तब जगत प्रकाशित नहीं होगा। कोई नहीं है, कितने मरे, कितने जिए, कितने सोए, कितने जागे, जगत का अवभाषक जो चैतन्य है वो तो एक है सर्वत्र, वो दूसरा ही नहीं। ये अपनी अपनी डफली बजा रहे हो, इसी भ्रम को तोड़ना है। अतो मम, इसलिए वही इस देह और जगत को प्रकाशता है। अतो मम जगत सर्वम, जैसे इस देह का प्रकाशक होने से इसको आप मैं और मेरा समझ लेते हो, इस देह को, ऐसे ही चूंकि जगत का प्रकाशक एक ही चैतन्य है, इसलिए जगत भी मेरा ही है। देह ही मेरा नहीं, यही घर मेरा नहीं, सारा जगत मेरा ही है। या तो इसे कहो जगत भी मेरा है। अतो मम जगत सर्वम, अतो मम जगत सर्वम, इसलिए सारा जगत मेरा है। ये इंद्रियां मेरी नहीं, आभास के नाते चेतन और आभास होकर ये इंद्रियां मेरी लगती हैं, चेतन और आभास के कारण वो इंद्रियां तुम्हारी लगती हैं, पर सबके भीतर जो चैतन्य है उसकी कौन है? तुम आभास अंश की मुख्यता से जीव भाव से सोचते हो, जीव भाव से सोचते हो, और जो शुद्ध चेतन है वो असल में कुछ करता ही नहीं। इसीलिए अभी आज मैंने शुरू किया था कि ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव आभास चिदाभास अल्पज्ञ है, चैतन्य ना सर्वज्ञ है ना अल्पज्ञ है। जैसे जागृत में जगत का दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा निद्रा में, अनिद्रा में निद्रा, जगत का दृष्टे का अभाव। लेकिन इन तीनों में जगत का दृष्टा कौन हो गया? वही जागृत की वृत्ति के कारण चेतन, वही जो चेतन, क्योंकि चेतन अपने आप में डायरेक्ट दृष्टा नहीं है, इसलिए जब उसके पास कोई वृत्ति नहीं होगी तब वो किसी का दृष्टा। इसलिए चैतन्य जो शुद्ध है वो ना किसी का दृष्टा है न दृश्य है। माया उपाधि से ईश्वर सर्वज्ञ, अंतःकरण उपाधि से आभास अल्पज्ञ है, इस देह का है। लेकिन चैतन्य को हम अल्पज्ञ कहें कि सर्वज्ञ कहें, और चैतन्य तो एक है। इसलिए यदि तू इस आभास के कारण इस देह के का प्रकाशक और इस देह से इधर को देखता है तो इसको तू मेरा कहता है, तो भैया तू ही चैतन्य अनेक अंतःकरणों में आभासित होकर सबको तू ही प्रकाशता है, इसलिए सब तू ही है। तो या तो अतो मम जगत सर्वम, अतः संपूर्ण जगत मम माने मेरा है, या न च किंचन, या तो फिर कुछ भी मेरा नहीं है। मुझे चैतन्य के अलावा न जीव में हूं न ईश्वर में हूं। इसीलिए स्वामी राम ने कहा, बहुत कहा है, मैं न बंदा था न खुदा था। एक चेतन ब्रह्म में माया उपाधि से ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर परमात्मा, और अंतःकरण उपाधि से जीव, कितने इतने जीव। तो स्वामी राम साफ कहते हैं, मैं न बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। इसलिए उपाधि के धर्म लेकर तुम जीव हो, उपाधि के धर्म से वो ईश्वर है। उपाधि को हटाकर देखो तो न जीव है न ईश्वर है, एक चैतन्य ब्रह्म है और कोई है ही नहीं। अतो मम जगत सर्वम
अथवा च अथवा न च किंचन, अथवा ब्रह्म के अलावा न कोई जीव है, न कोई ईश्वर है, न कोई जगत है, शुद्ध वही था, है, रहेगा, बाकी तो प्रतीति मात्र है। तो जो नहीं जानते वो इसको सत्य मानते थे। जानने के बाद ज्ञानी अपने को ब्रह्म रूप जानकर प्रतीत हो तो न प्रतीत हो तो, जगत प्रतीत होने लगे तो जगत न प्रतीत होने लगे, जागृत में प्रतीत होवे, सुसुप्ति में न प्रतीत होवे, देह अंतःकरण के रहते प्रतीत होवे, इनके न रहने पर न प्रतीत होवे। क्योंकि इस स्वप्नों में स्वप्न में निद्रा में स्वप्न प्रकाशित होता है, जागृत में स्वप्न नहीं प्रकाशित होता, तो मैं अज्ञानी हो गया। जगे वाला आदमी अज्ञानी होता है, स्वप्न वाला ज्यादा ज्ञानी होता है, क्योंकि बहुत देखता है। स्वप्न में बहुत देखा तो ज्ञानी, जागे तो अब वो दिखते ही नहीं स्वप्न, तो अज्ञानी हो गए कि ज्ञानी। तो ज्ञानी को जब जगत दिखे तब तो है ही ज्ञानी, जब जगत नहीं दिखे तो वो तो है ही है, इसलिए वो कौन सा अज्ञानी हो गया। जगत की अप्रतीति से अपने को अज्ञानी समझते हैं अज्ञानी, अज्ञानी अपने को अज्ञानी जगत की प्रतीति न होने से मान लेते हैं। ज्ञानी तो कहता है कि चाहे समाधि हो, चाहे सुसुप्ति, चाहे जागृत, मेरे लिए मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रतीत हो प्रतीत न हो मेरी तो सदा ही समाधि है। इसीलिए सुसुप्ति में भी मेरी समाधि, मुझे क्या करना, और जगत में मेरा क्या बिगड़ा जा रहा है। जगत प्रतीत हो गया तो कोई मुझे मार डालेगा, मुझ निराकार चैतन्य को देह के मरने से मैं मरूंगा, इंद्रियों के न रहने से मैं समाप्त हो जाऊंगा, या चिदाभास खो जाए, चिदाभास खो जाए या चिदाभास सो जाए तो क्या चैतन्य का हो जाएगा। इस तरह से युक्ति तर्क पूर्वक जो अपनी आत्मा का ठीक से निर्णय कर लेता है वो उसका जीवन धन्य होता है। सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मयाधुना, ये श्लोक कहकर बंद करेंगे। शरीर सशरीर, सशरीर, शरीर को छोड़कर बाकी को नहीं। कई लोग शरीर परिवार को छोड़कर बाकी सब छोड़ देते हैं, ये छोड़े ही बैठे हैं। क्यों? आप अपने परिवार शरीर को छोड़ के बाकी कुछ पकड़े हो क्या? पाकिस्तान छोड़ा है कि नहीं? बल्कि पाकिस्तान चाहे तुम्हें पकड़ ले तो छोड़े ही छोड़ा है, सब कुछ छोड़े हो। तो यहां उल्टा कहा सशरीरम अहो आहा, फिर कहते हैं आहा, शरीर सहित सारे विश्व का मैंने परित्याग कर दिया। माने शरीर में ही मैंपन नहीं, संपूर्ण सृष्टि का भी मैंने अहम रूप से जो स्वीकारता था, मेरा जो कहता था, मेरा अस्वीकार कर दिया। परित्यज्य मयाधुना, मेरे द्वारा इस समय, कह रहे हैं देखो, मेरे द्वारा इस समय शरीर सहित संपूर्ण संसार का त्याग कर दिया गया। कर दिया होगा तभी बोले होंगे। कोशिश करेंगे शाम को इस श्लोक को रिपीट करेंगे, अभी सिर पे स्पर्श करते हैं। कुतश्चित कौशलादेव, कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। पता नहीं कैसी कुशलता से शरीर सहित संपूर्ण संसार तो त्याग गया, नहीं हो गया, झूठा हो गया, और आत्मा या परमात्मा अवलोक्यते, परमात्मा दिख रहा है, परमात्मा है। पता नहीं कैसी युक्ति से, कैसे तर्क से, किस कुशलता से, आश्चर्य कि ये कुशलता कैसे आ गई कि संपूर्ण संसार नहीं जैसा हो गया, देह सहित, देह सहित, और केवल ब्रह्म के अलावा कुछ रहा नहीं। इस कुशलता को कहते हैं बड़ा आश्चर्य है। कोई ऐसी जरूर कुशलता तर्क में, युक्ति में, शब्दों में जान है कि सब प्रतीतियां स्वप्नवत हैं, एक चैतन्य मात्र सत्य है। और अब ये सत्य अवलोक्यते, अवभासते, स्पष्ट हो गया कि चैतन्य अहम एव इदम सर्वम, मैं इस चैतन्य, अब ये पर्दे में नहीं है मैं, विलोक्यते, स्पष्ट हो गया कि चैतन्य ही सत्य है।
मैं चैतन्य स्पष्ट हुआ है और सारा सब कुछ मिथ्या है, कुछ भी नहीं, ये अनुभव हुआ। इसको शाम की सभा में फिर क्लियर करेंगे, क्योंकि ये अभी हाँ हम कह दें तुम तो कहोगे नहीं, जब तक तुम नहीं कहो तब तक बात नहीं बनेगी। जब तुम कह दोगे कि अब मुझे ब्रह्म स्पष्ट है, ब्रह्म मुझे स्पष्ट हो रहा है और जगत नहीं जैसा हो गया है, जैसे स्वप्न नहीं हो जाता है, ऐसे ही एक बार देख सको तो फिर आश्चर्य होगा कि ओह इतना आसान, ये तो आश्चर्य हो गया, ये कौन सी कुशलता है, शब्दों में क्या कहने का ढंग है। तो ये अभी इसको अभी हमने पूरा नहीं कर पाया, ये शाम को करेंगे। आप लोग समय अनुसार विश्राम, भोजन, मन को शांत, इसलिए कि एक बार इस जगत से रहित अपने परम आत्म सत्य का अनुभव करो और देह बन करके मत सोचो, मन बन के मत सोचो। एक बार इस मन और तन को सबको उसी कचरे में फेंक कर देखो, तुम ही अकेले सत्य हो। तब ये बात समझ में आएगी कि मेरे सिवा सत्य कुछ नहीं है और ये सब छूट गया। ये जब तक मन पकड़े रहोगे, मन से देह पकड़े रहोगे, तो फिर मेरा तेरा पकड़े रहोगे, बात नहीं बनेगी। इसलिए शरीर सहित अर्थात स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों सहित संपूर्ण संसार को किसी कुशलता से मैं हूं इस भाव का त्याग कर दिया और चैतन्य आत्मा हूं ये निर्णय कर लिया। ओम शांति शांति शांति।